Okay, so let us talk about foreign travelers in ancient and medieval India. Important topic है, एक क्वेश्चन जनरली एक आध साल में आ जाता है. सो स्टार्ट विथ मेगास्थीनस. और ये किसके किंगडम में था? चंद्रगुप्त मौर्य. दैट वाज ही वाज हियर. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसके किंगडम में क्या किया? पाटलिपुत्र को डिस्क्राइब कर रहा था. डिड ही डिस्क्राइब पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र को और क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं. यस, वी कॉल इट द जल दुर्ग. सो दैट इज देयर. उसके बाद अगेन वी हैड डाइमैकस. और डाइमैकस जो है वो बिंदुसारा के टाइम में आया था आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य. एंड ही वाज द एम्बेसडर हु सक्सीडेड मेगास्थेनस. देन वी हैव फाहियान. वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Now, Fahian came during the time of Chandragupta II, and he was a Buddhist monk who was seeking authentic scripture. So, Fahian, did he travel to Nalanda, Mahavihara? Think for 1 minute. He came in the early 5th century. So, could he have traveled to? क्या कुमारगुप्त अभी तक जन्म तो नहीं लिया था? कुमारगुप्त वॉज नॉट बॉर्न, है ना. सो कुमारगुप्त ने बनवाया तो अभी तक बना नहीं. सो हम ये कह सकते हैं कि फाहियान के समय नालंदा था ही नहीं. सो फाहियान किसको विजिट किया था? फाहियान जो है वो बेसिकली he was a person who visited the area of Gupta Empire, okay, and he wrote Fukuoki, that is the record of the Buddhistic kingdom. All right. Then we have Huan Sang, very important. इसका कन्नौज असेंबली में हुआ था. A grand assembly in his honor was thrown. Now हर्षवर्धन के समय आया था ये वर्धना डायनेस्टी और पुष्यभूति ऑफ थानेसर. एंड ही ऑल्सो विजिटेड चालुक्यास. और ये नालंदा गया होगा. ये नालंदा गया होगा. And he also visited the ruins of a very great city. Can you tell me the ruins of which city? किस सिटी का ruins में गया होगा ये? This is the 7th century. कोई सिटी डिक्लाइन किया है इस समय? पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र was not in its full glory. है कि नहीं? समझ में आया? Can you do 2 + 2 here from just the chronology? Because क्या गुप्तास के बाद पाटलिपुत्र का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था? That was one thing. Okay. So he also visited the Chalukyas, Pulakesin the second. So obviously we had na Pulakesin the second versus Harshvardhan. We had the fight. I Hole में था रवि कीर्ति का, है ना. Okay. So he was also called the Prince of Pilgrims. और उसने डिटेल्ड अकाउंट दिया हर्षा के कोर्ट का, नालंदा यूनिवर्सिटी का. महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था इसने. यस. किसको कराया था? हर्षवर्धन को. एंड who else had converted? Harshvardhan's widowed sister. Yes. लेट 7th सेंचुरी की बात करते हैं तो उसमें इसके बाद कौन आया था? इत्सिंग आया था आफ्टर द पोस्ट हर्षा पीरियड. ही ऑल्सो विजिटेड नालंदा. सो टू चाइनीज हु विजिटेड नालंदा आर वैन सैंग एंड इत्सिंग. एंड इसने बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, मोनास्टिक लाइफ जो है उसके बारे में हमें बताया है. अल मसूदी. सो अल मसूदी किसके समय आया था? गुर्जरा प्रतिहारास के समय आया था, महिपाल द फर्स्ट. और राष्ट्रकूटा पीरियड में आया था ड्यूरिंग द. यस. सो राष्ट्रकूटास के समय गुजरात के रीजन में इसने किया था. सो इसने क्या लिखा था? मुरुज उल जेहार और द मेडोज ऑफ गोल्ड. एंड ही डिस्क्राइब द इंडियन ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड द मॉनसून. एंड ही मेंशन्ड द राइवलरी बिटवीन द प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास. और एक और कौन थे? तीनों, तीन का राइवलरी था, पालास. यस. और ये कहाँ से आया था? बगदाद से आया था. बगदाद में कौन थे उस समय? कैलिफ बैठते थे. बगदाद में उस समय कैलिफ बैठते थे. यस. ऑल राइट. सो दैट इज देयर. नाउ अल मसूदी कब आया था? ये 10th सेंचुरी में आया था. अब बात करते हैं अल बिरूनी का, 11th सेंचुरी में. ये गजनी का, महमूद ऑफ गजनी का को अकम्पनी कर रहा था, उसका उसको फॉलो कर रहा था. यस. और ये पर्शियन था अल बिरूनी. सो ये याद रखिएगा, अल मसूदी वॉज बगदादी और अरबी.
whereas Al-Biruni was Persian. Okay, so there is a difference. And he accompanied Mahmud of Ghazni, and he wrote Kitab ul Hind or Tahqiq e Hind, that is researches on India. इसने क्या लिखा था? मुरुज उल ज़िहाब, और इसमें लिखा था किताब उल हिंद. किताब उल हिंद इज द मोस्ट मोर फेमस पार्ट. और इसने इंडियन साइंसेस, रिलीजन, फिलोसफी के बारे में लिखा था. व्हाट डिड ही टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियंस, स्पेसिफिकली द हिंदूज? व्हाट अबाउट ही रोट, क्या इसने लिखा था? हॉटी हैं, एंड इंडियंस आर वेरी वेरी एरोगेंट अबाउट देयर नॉलेज. नाउ इसके बाद मार्को पोलो आया था. दिल्ली सल्तनत के समय आया था ये, बट ही विजिटेड द सदर्न पार्ट एंड ही वाज अ विनीशियन ट्रैवलर. एंड इस मार्को पोलो इज नोन फॉर ट्रैवल्स टू वेयर? ट्रैवल्स टू चाइना बेसिकली. चाइना में कहाँ, किससे किससे मिलने गया था? किससे मिलने गया था? किसी चंगेज खान के ग्रैंडसन से मिलने गया था, कुबलई खान. ओके. नाउ पांड्या किंगडम, ये मदुरई में था. उसके बाद ककातिया किंगडम, ही विजिटेड पोर्ट्स लाइक कयाल एंड मोटुपल्ली. इज अ मर्चेंट ट्रैवलर. और इसने he described the South Indian kingdoms. He talked about horses and pearls. और इसने क्या ब्लैक पगोड़ा भी कहा था? तो किसको कहा था ब्लैक पगोड़ा? एनी आइडिया? जगन्नाथ को कहा था या किसको कहा था? थिंक वंस अगेन, दैट जो ब्लैक पगोड़ा था, ये आपके जो मार्को पोलो है, उसने किसको कहा होगा? ऑलराइट. सो यहाँ पर जो है, इसने बेसिकली, यस, तो हम लोग जनरली, ओके, जनरली हम लोग कोणार्क को कहते हैं, लेकिन इसने और कहीं पर कहा था. डिड ही से समथिंग एल्स अबाउट सीइंग सम पगोड़ास? मामलापुरम, इफ यू रिमेंबर, द शोर टेम्पल. आप ये देखो, अगर मुझे इंडिया से अगर मुझे इंडिया से, मैं यहाँ पर, ये है मोटुपल्ली यहाँ पर, ककातिया से, और अगर मुझे चाइना जाना है तो मैं कोणार्क की तरफ जाऊंगा या मैं नीचे की तरफ जाऊंगा? अगर मुझे सी से जाना है, सो आई विल गो टूवर्ड्स द साउथ ना. उसके बाद मैं मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए फिर चाइना चला जाऊंगा. दैट इज देयर ना. सो ये पगोड़ा है, सेवन पगोड़ा इसने देखा होगा. he would have seen the seventh pagoda. Correct or not? Shore temple, Mahabalipuram. Now what was the black pagoda? What was the this was the pagoda of Marco Polo. And black pagoda फिर किसको हम कहते हैं? Black pagoda is the Konark Sun Temple, and that is in Odisha. So अब confusion है? Is there any confusion now? Sorry, do you have confusion? Are you confused? No? Clear है? So which pagoda did he see? Did Marco Polo see the black pagoda? Did Marco Polo see the black pagoda? No. What did he saw? He saw seven pagodas of Mahabalipuram. And black pagoda फिर किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा. यस और? अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? ओके. बात करते हैं 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी में कौन आया था हमारे पास. इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था. इसको काजी बना दिया था दिल्ली का, मोहम्मद बिन तुगलक का. नहीं. देन ही रोट रहला. ओके. एंड ही ऑल्सो रोट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ तुगलक्स रीन, दिल्ली सिटी के बारे में. पोस्टल सिस्टम इसने बताया था किस चीज के बारे में? उल्लुक एंड दावा, दैट इज हॉर्स. एवरी 4 miles you have the horse, and every mile you have the runners, right? So यहाँ पर उल्लुक और दावा was the, yes, through which we get the news. Okay, he also talks about sati and the caste system. Then there was Niccolo di Conti, और ये कब आया था? 15th सेंचुरी में. और किसके समय आया था? देवराया द फर्स्ट. Did Devraya the first married his daughter
in Bahmani kingdom? Do we know about this? Yes. Okay. Then Dev Raya the second इसके बाद था. So approximately we see कि Niccolo di Conti वेनेशियन मर्चेंट था, इटली से आया था. उस समय इटली होता नहीं था. वेनिस वाज द मेजर प्रोविंस. ओके, इंडिपेंडेंट प्रोविंस. सो ही वाज अ मर्चेंट ट्रैवलर. तो ये बेसिकली मार्को पोलो के बाद सेकंड वेनिशियन था जो इंडिया आया था, निकोलो डी कॉन्टी. ही वाज अ मर्चेंट ट्रैवलर एंड his accounts basically describe Vijayanagar city and the Mahanavami festival. Mahanavami festival is important for what? Was it celebrated for religious purposes primarily? No. It was more like a power show by the king where the Naikas they used to come and pay tributes and pledge loyalty. Yes? Okay. Then we have Abdur Razak. Abdur Razak came during the time of Dev Raya II and he was the ambassador of Shah Rukh and he gave a detailed description of Vijayanagar city. Okay, so इसको याद रखिएगा. शाहरुख जो है वो बेसिकली पर्शियन तिमुरिड डायनेस्टी का ये पार्ट था. तो इस समय तिमूर आ गया था. तिमूर ने क्या सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश करवा दी थी दिल्ली दिल्ली में. ओके. देन ये देवराया द सेकंड के समय आया था. इसने क्या लिखा था? मजमा उल बहरीन, मतला उस सदन व मजमा उल बहरीन. और किसी ने लिखा था या मजमा उल बहरीन? और किसी ने? दारा शिकोह ने लिखा था. हु वाज दारा शिकोह? औरंगजेब्स एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां. ओके. नाउ अथनेसियस निकितिन, ये बेसिकली त्वेर रीजन से आया था, रशिया से आया था. और इसके नाम पे एक सी माउंट है अभी इंडियन ओशन में. एंड मोहम्मद शाह द थर्ड के समय आता बहमानी. सो ही डिड नॉट कम टू विजयनगर, रादर ही केम टू बहमानी सल्तनत and he described the life in the Bahmani kingdom and he wrote The Journey Beyond Three Seas and he's the first Russian to document his visit to India. Then अब पोर्चुगीज आ गए. पोर्चुगीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्चुगीज का था कृष्णदेव राय के साथ बहुत इनकी दोस्ती यारी थी ना. एक और चीज आप मुझे बताएं कि कहाँ पर सबसे पहले द अर्लीस्ट नोन गन पाउडर का यूज हो रहा है? एनी एनीवेयर जहां पर सबसे पहले गन पाउडर का यूज हो रहा है? we come about this, we come to know about this. Okay, so not exactly. Okay, not exactly. यहाँ पर क्या है कि इसके पहले बिफोर तलीकोट ऑल्सो. नहीं नहीं, बिफोर टेलीकोट ऑल्सो आई एम सेइंग. क्या इसके पहले बहमानीज यूज कर रहे थे? वर द बहमानीज यूजिंग? हमने पढ़ा था ना. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. सो व्हाट वाज द बैटल कॉल्ड? एनी रिकलेक्शन? any recollection that you have? Yes, so if you remember, ये बहमानीज के समय द गन पाउडर सबसे पहला जो है उसका यूज का आया था. और गन पाउडर का डिस्कवरी क्या बाबर ने करवाया था इंडिया में? रादर 11th सेंचुरी से हमें पता है गन पाउडर के बारे में. यस. ओके. नाउ दुआरते बारबोसा किसके समय आया था? ये 1500 से 1516 है अगर, तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड 1509 से 1509 से कृष्णदेव राया आ गए थे. यस. सो कृष्णदेव राया ही वाज उसके समय द्वारते बारबोसा आया था एंड ही डिस्क्राइब द साउथ इंडियन सोसाइटी विजयनगर एंड द कोस्टल किंगडम्स एंड ही वाज एन एक्सप्लोरर एंड राइटर ऑल्सो. इसने इंटरप्रेट किया था. ठीक है. ऑलराइट. बैटल, आई थिंक दैट वाज बैटल ऑफ बीजापुर, राइट? बीजापुर में सीज ऑफ बीजापुर और बैटल ऑफ बीजापुर दैट हैड हैपेंड इन अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 के बीच में. You might want to check it once, okay? But I think the first documented battle that was in the siege of Bijapur or some battle that was near Bijapur, बामानी सल्तनत में ही उन्होंने गन पाउडर के बारे में लिखा था. फिर डोमिंगो पायस आया था. तो प्लीज रिमेम्बर पहले कौन आया था? बारबोसा आया था. ओके. विच पार्ट? द बैटल गन पाउडर. आई एम सेइंग कि बहमानीज में गन पाउडर का यूज का हमें मिल रहा था. सो बैटल्स नियर बीजापुर. ओके, बीजापुर था ना वहाँ, उसके आसपास में स्कर्मिशेस हुए थे. ओके.
skirmishes हुए थे, तो वहां पर दे हैव been यूजिंग दैट। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है दुआर्ते बारबोसा पहले आया, ठीक है। यस, सो बैटल ऑफ अडोनी है। सो अडोनी है कहाँ पर, वेयर इज अडोनी? सो दैट वाज इन 1543 ना, दैट वाज इन 1543। बैटल ऑफ अडोनी वाज 1543, और उससे पहले ही पानीपत हो गया था 1526। व्हाट वी हैव इज अडोनी मल्टीपल सीजेस आर देयर, है ना। और बीच अडोनी है कहाँ पर, अडोनी है कहाँ पर? इट्स नियर बीजापुर। ओके, यस, सो यहाँ पर जो है, व्हाट वी हैव इज कि 1368 में देयर वाज अ बैटल इन अडोनी एंड दिस वाज नियर बीजापुर। दैट वाज दिस वाज नियर बीजापुर। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें फायर आर्म्स का यूज देखना शुरू हुआ था, आर्टिलरी और फायर आर्म्स का। यस, सो दिस इज द बैटल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एनीवेज, दुआर्ते बारबोसा के बारे में बात करते हैं। सो दुआर्ते बारबोसा वाज अ पोर्चुगीज, और कृष्णदेवराया के समय आया था। नाउ दिस डोमिंगो पायस वाज आल्सो अ पोर्चुगीज। तो क्या हमारे 1509 से लेके ये कब तक थे, 1529 तक थे, 20 साल का इनका रूल था, 20 ईयर्स का। नाउ डोमिंगो पायस भी आया था किसके समय, कृष्णदेव राय के समय। से कृष्णदेव राय के समय दो आदमी आए थे, दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पायस। यस, और आपके बारबोसा पहले आए, पायस बाद में, ठीक है। एंड ही वॉज अ ट्रेडर हु प्रोवाइडेड अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर सिटी। और इसने महानवमी फेस्टिवल के बारे में भी बताया था इन द क्रोनिकल ऑफ द विजयनगर किंग्स। किसने लिखा था सिटी ऑफ विक्ट्री किताब, ये किसने लिखा है? सलमान रुश्दी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर आया था, इंडिया वे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्नाओ नूनियस। तो उन्होंने, वो भी थे पोर्चुगीज, लेकिन क्या इसके बाद आए थे, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। सो अच्युता देव राय के समय आए थे ये, एंड ही वाज अ हॉर्स ट्रेडर, एंड हिज क्रोनिकल डिस्क्राइब्स विजयनगर's हिस्ट्री। ओके, कोर्ट पॉलिटिक्स, सोशल, वुमेन रेसलर, ये था क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स में ऑलरेडी। देन Ralph Fitch was there, and he was a British person, and he came during the time of Akbar. He was a merchant। क्या उसको EIC ने भेजा था? EIC ने नहीं भेजा था। Okay, he was not sent by the East India Company, rather EIC जो है वो थोड़ा सा 100 साल बाद, 1600 के करीब उसको चार्टर मिल रहा है एलिजाबेथ द फर्स्ट का। ओके, सो he provided accounts of Agra, Fatehpur Sikri, Ralph Fitch, rather he was a merchant adventurer। Okay, नाउ उसके बाद हम क्या किसको देखते हैं, विलियम हॉकिंस को देखते हैं, 1608। इसको इंग्लिश खान बनाया था, वॉज ही मेड इंग्लिश खान। और इसको मनसबदारी 300 की दी गई थी, लेकिन उसको क्या बोला गया, बेटा तुमको हम कंसेशन नहीं देंगे, है ना, यही बोला गया था। सो पहला EIC जो शिप आया था, उसका कमांडर था हेक्टर। और वो, सॉरी, हेक्टर नाम था शिप का, उसी का कमांडर था विलियम हॉकिंस। और वो जहांगीर के कोर्ट में आया था, लेकिन जहांगीर ने क्या बोला, नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद कुछ हुआ था क्या, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था सूरत के पास में। सो दे डिफीटेड द पोर्चुगीज 1612 में। सो उसके बाद सर थॉमस रो आया था। सो सर थॉमस रो जहांगीर के समय आया था, और जहांगीर के समय दोनों आया था, विलियम हॉकिंस भी, सर थॉमस रो, बट राल्फ फिच आया था अकबर के समय। नाउ सर थॉमस रो जहांगीर के समय आया, सो एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स द फर्स्ट, एंड ही विजिटेड जहांगीर कोर्ट टू सिक्योर अ ट्रेड ट्रीटी। और उसका क्या था, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, ये था उसका। ऑलराइट, ठीक है। वो शाहजहां के समय था। हुगली में पायरेसी किसके समय था, शाहजहां के समय था। दैट वाज द प्रॉब्लम दैट शाहजहां फेस्ड। नाउ अब एक डच ट्रैवलर आया था, फ्रांसिस्को पेल्सारेट। ओके, और पेल्सायर, एंड वो जहांगीर के समय आया था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था। और कोई डच याद है आपको, और कोई डच आदमी याद है ट्रावेनकोर में मार्थांड वर्मा के अंडर काम किया उसने?
after being captured as a POW. Eustachio di Lally. Eustachio di Lally. Yes. और इसने जो है फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने रेमोन्स्ट्रांती लिखा था विच वाज अ रिपोर्ट ऑन द ट्रेड कंडीशंस इन आगरा. सो ये आपका फ्रांसिस्को पेल्सार्ट विच वाज अ डच पर्सन, इसने आगरा के बारे में लिखा. देन पीटर मुंडी. सो शाहजहां, इसने लिखा. शाहजहां के समय आया था ये, और ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, और उसने अपने ट्रैवलॉग में इंडिया के बारे में लिखा था. उसके साथ गुजरात में फेमाइन के बारे में भी पीटर मुंडी ने लिखा था. देन जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर. सो टैवर्नियर क्यों फेमस है? क्या ये जेम मर्चेंट था शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में? ही मेड 6 वॉयजेस, और गोलकोंडा के लिए ये वॉयजेस करता था. ओके. और ट्रैवल्स इन इंडिया इसने लिखा था. कौन सी किताब लिखी थी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने? ट्रैवल्स इन इंडिया. उसके बाद निकोलो मनुची. मनुची इज अ वेनिशियन. सो दिस इज द हाउ मेनी वेनिशियंस हैव कम? 3. इसके पहले कौन कौन आया था? मार्को पोलो. देन देवराया द फर्स्ट के समय कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी. और फिर ये निकोलो और निकोलाओ मनुची, ये भी वेनिशियन था. ये किसके समय था? दारा शिको के समय आया था. एंड ही वाज एन एडवेंचरर हु सर्व्ड एज अ फिजिशियन और आर्टिलरी मैन इन द मुगल कोर्ट्स, एंड ही रोट मुगल इंडिया और स्टोरिया दो मोगो. उसके साथ ही स्टेड इन इंडिया अंटिल हिज डेथ. देन फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रेंच था, और ये था पर्सनल फिजिशियन टू दारा शिको. एंड देन ही वाज लेटर अटैच्ड टू औरंगजेब्स कोर्ट, एंड ही रोट ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर. तो यहाँ देखिएगा, ट्रैवल्स इन इंडिया इज बाय जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर अबाउट हिज मर्चेंट एज अ डायमंड मर्चेंट, और ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इज बाय फ्रांसवा बर्नियर, एंड जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर इज सर थॉमस रो. ठीक है. देन वी हैव अनदर फ्रेंच, जीन डी थेवनॉट, और ये औरंगजेब के समय आया था, और इसने काफी ज्यादा ये लिखा था. और ये फ्रांसवा बर्नियर ने क्या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे. सो डिड ही पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर, अ गुड पिक्चर? नो. ही क्रिटिसाइज्ड इट, सेइंग कि पीजेंट्स के लिए कुछ नहीं बचता. ऑलराइट. सो ये पूरा हमारा. सो अब पोर्चुगीज अगर मैं बात करूं फ्रॉम योर मेमोरी, कैन यू टेल मी द फर्स्ट पोर्चुगीज पर्सन, a famous Portuguese to come to India from your memory? So that will be Vasco da Gama. Yes. फिर फिर कौन आएगा? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मेडा. उसके बाद कौन आएगा? एनीबडी यू रिमेम्बर? दुआर्ते बारबोसा. दुआर्ते बारबोसा. ओके. देन डोमिंगो पायस, दोनों कृष्णदेव राय के समय. उसके बाद फर्नाओ नूनियस, किसके समय? अच्युता देव राय के समय. ओके. किसने पगोड़ास, महाबलीपुरम के पगोड़ास के बारे में लिखा था? ओके. कौन सा पोर्ट ये विजिट किया इसने? मोटूपल्ली. और कोई पोर्ट? कयाल. यस. और कयाल जो है वो किसका पोर्ट था? कयाल पोर्ट जो है वो किसका पोर्ट था? किस डिनेस्टी का? पांडियन किंगडम का था. कयालपट्टिनम पांड्यास का था. कयालपट्टिनम, वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह चलती थी. ओके. सो दिस इज योर इंटायर फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया. ओके. एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा. अभी अटेम्प्ट किया आपने? I sent some questions. Were you able to attempt those?